है गाइस, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है भाई। और जो आज बात होने वाली है वो आपका जो कल छूटा हुआ था उसी पे चर्चा करते हैं। ठीक है, चर्चा हम उसी पे करेंगे जो पीछे छूटा हुआ था आपका। जो आपका एसिटाल्डिहाइड हम पढ़ रहे थे उसका उपयोग छूटा हुआ था कि भौतिक गुण हो गया था, रासायनिक गुण तो मैंने पीछे ही बताया था कि किस तरीके से लिखने हैं, वो पीछे की सारी चीजें हो चुकी थी। अब जो हमें पढ़ने हैं वो पढ़ने इनके उपयोग। मेन दो ही चीज तो है इसके अंदर, दो ही चीज तो है। क्या है? एक उपयोग है, एक भौतिक गुण। बाकी सारी चीज रिएक्शन तो पढ़ चुके हो, इसके बनाने की विधि और इनको आपने रासायनिक गुण सारे गुण पढ़ चुके हो। ठीक है, तो बार बार एक ही चीज को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक बात करते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं भाई। बनाने सॉरी उपयोग की बात कर लेते हैं। तो लिख लेना, कल जो छोड़ा था आपने एसिटाल्डिहाइड, उसी का लिखना है आपको उपयोग। क्या लिखना है भाई? उपयोग। बात समझ में आ रही है? उपयोग भाई, तो इसका उपयोग जो होता है निम्नलिखित होता है। क्या होता है? उपयोग जो होता है इसका निम्नलिखित होता है। उसमें पहले की बात करें तो इसका जो उपयोग होता है वो यौगिक बनाने में। जैसे क्या होता है भाई? इसका उपयोग, इसका उपयोग विभिन्न यौगिकों, जैसे विभिन्न यौगिकों जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसीटेट अम्ल, या फिर कह सकते हैं एस्टर, एस्टर बना सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें आदि आदि यौगिकों आदि के निर्माण, आदि के निर्माण में। ठीक है, इनके निर्माण में इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है भाई? इनके निर्माण में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इनका निर्माण किया जाता है किसके रूप में, किसके साथ, किसके साथ किया जाता है भाई? एसिटाल्डिहाइड के रूप से। मतलब इसके निर्माण, इसके माध्यम से, यानी कि इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग? इनका निर्माण कर सकते हैं। किसका? एसिटिक अम्ल का कर सकते हैं, हम एस्टर का कर सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड का कर सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड जल निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में? एनहाइड्राइड का भी निर्माण कर सकते हैं। जो दूसरा है इसका, जो दूसरा है भाई, इसका जो दूसरी बात है वो सबसे जरूरी होता है। जो सोने वाली गोली यानी नींद वाली गोली जो आती है ना भाई, नींद की गोली बनाने में क्या होता है भाई? नींद की दवा, दवा बनाने में, इसी से नींद की दवा बनाई जाती है। ठीक है, नींद की दवा बनाने में। तीसरे की बात करें तो, तीसरे की बात करें तो तीसरा जो है इसका, जो होता है भाई रबर बनाने में। क्या बनाने में भाई? रबर बनाने में। ठीक है, चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा जो है इसका उपयोग वो है भाई अपना मतलब कि लैंपों में इसका ईंधन के रूप में होता है। क्या होता है? स्प्रीट लैंप। जैसे स्प्रीट लैंप जानते हो भाई? स्प्रीट लैंप तो सभी जानते होंगे। स्प्रीट लैंप, लैंप में। और क्या होता है भाई? ठोस ईंधन में। क्या भाई? ठोस ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लैंप में भी डालते हैं। लैंप जो होता है स्प्रिट लैंप होता है, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और ठोस ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रिट लैंप देखे हो ना, लैंप देखोगे, इसको स्प्रिट एक आती है उसमें भरने के लिए। ठीक है, उसके अंदर यही होता है। क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड होता है। क्या होता है भाई? एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO होता है। ठीक है, बात समझ में? उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए बातें? बातें समझ गई? चार उपयोग तो बहुत हो गए। क्या है भाई? चार उपयोग आपके बहुत हो चुके हैं। ठीक है, इनकी बीमारी मतलब इनको भी इस्तेमाल किया जाता है। और बात करें तो पांचवे की यदि और भी बात कर सकते थे, रंजक। रंजक तो जानते हो भाई, जो रंगाई में आता है। क्या होता है भाई? रंगाई में आता है, तो उनके इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? रंजक, रंजक तथा औषधि, औषधि के निर्माण में। ठीक है, इनसे औषधि भी बनाई जाती है और रंजक यानी रंगाई भी होती है। ठीक है, बात समझ में आई? इनसे रंगाई भी होती है। अब पांच छठे की बात कर ले तो ये होता है नाक, नाक के बीमारी को दूर करने का, नाक की बीमारी को दूर करने में। क्या भाई? नाक की बीमारियों दूर करने
में तथा सूंघने में, नाक की बीमारियों को सूंघ कर दूर करने में, क्या करने में भाई, सूंघ कर दूर करने में, कर दूर करने में। यानी कि इसको सूंघने पे भाई जानते हो भाई, नाक में जलन होती है, तो पीछे भी बताए थे, भौतिक गुण में भी बताए थे। तो क्या होता है भाई, इनकी बीमारियों को सूंघते हैं तो जो थोड़ी सी नाक की बीमारियां कुछ होती हैं वो क्या होती है, दूर हो जाती है। तो सूंघने में जलन तो होता है, लेकिन कुछ बीमारियां भी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, दूर हो जाती है। तो ये इसके 5-6 क्या हुए, 6 इसके उपयोग हो गए, क्या भाई, 6 इसके उपयोग हो चुके हैं, ये उपयोग थे इनके। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जो ये था एसिटल्डिहाइड और बेंजल, सॉरी आपको एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड था, वो हो चुका है खत्म। अब आपको पढ़ना है भाई किसके बारे में, एसीटोन के बारे में। किसके बारे में, एसीटोन के बारे में, यानी कि कीटोन का एक यौगिक पढ़ना है एसीटोन। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में देखते भाई कि वो क्या चीज है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसको करते हैं रफ। आई होप आप लोग का तो हो चुका होगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसको रफ करके, उसकी हेडिंग डाल दे क्या, एसीटोन। क्या डाल दे भाई, एसीटोन डाल देना। हो गया भाई, चलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालना भाई एसीटोन। क्या डालोगे, एसीटोन, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन डाल लेना भाई। ठीक है भाई, एसीटोन है। अब इसका हमें इस्तेमाल पढ़ना है, इनका यौगिक पढ़ना है, इनका मतलब पहले बनाने की विधि पढ़नी है, फिर इसके बाद इनके रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग पढ़ने हैं। तो रासायनिक गुण तो सभी लोग जानते हैं, फिर से वही काम कहानी भाई, रासायनिक गुण सभी जानते हैं, बस क्या करना है, इसको बनाने की विधियां थोड़ी सी देख लेते हैं, फिर इसका भौतिक गुण और उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, और बाकी सारी चीजें तो आप पहले से जानते हो। ठीक है, तो चलते हैं भाई, तो पहले बात कर लेते हैं भाई, इनका सूत्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, सूत्र, सूत्र क्या होता है भाई इसका, सूत्र जो होता है इसका क्या होता है भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 होता है। ठीक है, यदि मैं इनके आईपीएसी नेम की बात कर लेता हूं, क्योंकि आईपीएसी नेम, IUPAC नाम क्या हो जाएगा भाई, एक क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन नाम क्या हो जाता है, प्रोप एन ONE जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, प्रोपेनोन हो जाएगा, प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनोन हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, प्रोपेनोन हुआ आईपीसी नेम। यदि अणु भार की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, अणु भार की बात करते हैं, तो अणु भार क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें तो लिख लोगे, क्या हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन क्या होता है भाई, 3 कार्बन क्या होता है, 12 36, 36, एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन का 6 होता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, प्लस में 16, यानी कि 36 और 6 42, 42, 42 प्लस 16, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 6 2 8, 5 4 1 5, 58 हो जाएगा। क्या कितना होगा भाई, 58 हो जाएगा। अणु भार कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ये बात तो सभी निकाल सकते हो, इतना तो सभी लोग निकाल सकते हो, इतना समझ सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, समझ सकते हो। ठीक है, इतना तो सभी समझ सकते हो। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है भाई, इनके बनाने की विधि पढ़नी, क्या पढ़नी है, बनाने की विधि पढ़नी है, कि किस तरीके से इसको प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको थोड़े से बनाने की विधि की बात करेंगे, औद्योगिक विधि के थोड़ा निर्माण करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, औद्योगिक निर्माण की बात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कैल्शियम, पहले लिख लेना भाई बनाने की विधि, हेडिंग डाल लेते हैं, बनाने की विधियां। उसमें पहला डालना हेडिंग प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि।
ठीक है, पहला प्रयोगशाला देखनी है। तो प्रयोगशाला जो होती है उसको जो देखेंगे, यदि उसको हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, वो जो है तो हम बोलेंगे कि जो निर्जल कैल्शियम एसीटेट होता है, क्या होता है भाई, निर्जल, निर्जल का मतलब समझ रहे हो, बिना पानी का, निर्जल कैल्शियम कैल्शियम एसीटेट, एसीटेट, एसीटेट का मतलब समझ रहे हो ना, एसीटेट कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, उसका हाइड्रोजन निकालेंगे, वहां पे कैल्शियम जोड़ देंगे तो उसे एसीटेट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, कैल्शियम एसीटेट के आसवन से क्या करते हैं भाई, के आसवन से एसीटोन, एसीटोन का निर्माण होता है। आसवन करने का मतलब उसे गर्म किया जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है भाई, गर्म किया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही, गर्म किया जाए, इसका मतलब एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट समझ जाओ भाई। देखो एसीटेट, एसीटेट का मतलब क्या है, एसिटिक अम्ल से बना है, एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3CHCOOH होता है, यही होता है। अब कैल्शियम, यहाँ का हाइड्रोजन निकालोगे, क्या करोगे, हाइड्रोजन निकालोगे, कैल्शियम जोड़ना भाई, कैल्शियम का मतलब क्या होता है, दो संयुक्ता होती है इसकी, एक हो गई, एक कैल्शियम हटेगा तो एक माइनस आएगा, इसके बाद 2 प्लस, इसका मतलब एक माइनस, इसका कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका यदि फॉर्मूला देखा जाए क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, कैल्शियम O, इसके बाद इधर हो जाएगा क्या, C हो जाएगा डबल बॉन्ड O, CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या लिखेंगे भाई, CH3C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, इधर हो जाएगा क्या, कार्बन डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है, यहां पे हो जाएगा अपना सॉरी CH3C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ये हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, यहां हो जाएगा ऑक्सीजन, कैल्शियम, CH, हो गया भाई, हो गया, यही तो फॉर्मूला है। अब इस पे क्या करते हैं भाई, इसका आसवन कराते, क्या कराएंगे, आसवन, आसवन का मतलब समझ रहे हो ना भाई, आसवन का मतलब समझ रहे हो ना, इस पे कराते हैं, क्या कराएंगे, आसवन का मतलब इसे गर्म कराएंगे, क्या कराएंगे, गर्म कराएंगे। ठीक है, गर्म कराने का मतलब समझ रहे हो ना, आसवन का मतलब गर्म कराएंगे, इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट उड़ जाएगा, क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या, एक कैल्शियम, एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन भाई, 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, ये वाला बंद कुछ ऐसे टूटेगा, देखो ये बंद जो है ना, यहां से लेके यहां पूरा टूटेगा, क्या करेगा भाई, यहां से लेके क्या, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हुआ, एक कैल्शियम, एक कार्बन, हो गया भाई, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो गया। इसके बाद क्या बचेगा, इसकी एक हाथ खुला हुआ है, इसका एक हाथ खुला हुआ, दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, यानी क्या बनाएगा भाई, CH3C डबल बॉन्ड O है, इसका एक हाथ देखो खुला हुआ है, इधर से CH3 का हाथ खुला हुआ है, दोनों आके पकड़ लेंगे, क्या बन जाएंगे, CH3 बन जाएंगे। हो गया, देखो एसीटोन बन के तैयार हुआ कि नहीं, एसीटोन बन के तैयार हुआ कि नहीं भाई, बन गया बिल्कुल, एसीटोन, समझ गए, टोन के साथ बोलो भाई, एसीटोन। ठीक है, तो ये एसीटोन बनाने की विधि, आसवन का मतलब इसे गर्म किया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है आराम से बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा, अपना एसीटोन बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से पहली विधि ये थी प्रयोगशाला में, निर्जलीय कैल्शियम एसीटेट के साथ हम अब क्या कराएंगे, उसका आसवन कराएंगे और क्या हो जाएगा, उसमें से एसीटोन बाहर हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये था तरीका भाई पहला बनाने की। दूसरी विधि देखा जाए, यदि इसकी दूसरी विधि देखा जाए तो आपको पढ़ाया गया था, आपको दूसरी विधि पढ़ाया गया था, आप क्या करोगे, क्या सेकेंडरी क्या करोगे, सेकेंडरी एल्कोहल के साथ आपने कीटोन बनाने की विधि पढ़ी थी। कीटोन बनाने के लिए मैंने कहा था सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल के साथ कीटोन बनाता है और प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। ये सारी चीजें आपको पहले से मैंने बताया था। यदि एक कार्बन का एल्डिहाइड होगा तो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, वो बनाने की विधि मैंने पीछे ही बताया था। यदि आपका क्या होगा भाई, 2 कार्बन का या 3 कार्बन का क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा, क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा, यानी 3 कार्बन का, तो वो क्या करेगा भाई, वो कीटोन बनाएगा। क्या बनाएगा, कीटोन में क्या बनाएगा, यदि 3 कार्बन होगा तो वो एसीटोन बनाएगा, 4 कार्बन होगा तो कुछ और बनाएगा, उसकी बात कर लेंगे हम। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
तो भाई इसकी बात करते हैं, यानी प्रयोगशाला विधि में आपका हो गया कम। ठीक है, अब हमें देखना औद्योगिक निर्माण देखना, क्या करना भाई, औद्योगिक निर्माण देखना है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसको रब करते हैं, इसको क्या करते हैं, रब करते हैं, फिर बात करते हैं भाई औद्योगिक निर्माण क्या है इसका। ठीक है, तो बात करते हैं भाई, चलो इसको रब कर लेते हैं। औद्योगिक निर्माण में मैंने बताया था सेकेंडरी अल्कोहल से क्या करते हैं भाई, सेकेंडरी अल्कोहल से हम कीटोन बना सकते हैं। क्या करेंगे, कीटोन। एसीटोन यहाँ पे फिक्स कर दिया कि एसीटोन ही बनाना है। एसीटोन का मतलब क्या, एक दो तीन, तीन कार्बन का ही अल्कोहल होना चाहिए, वो भी सेकेंडरी, यानी कि वहीं पे क्या होगा, OH समूह जुड़ा होगा जहां पे डबल बॉन्ड कीटोन जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए भाई, औद्योगिक निर्माण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्योंकि अल्कोहल आराम से मिल जाता है, इसलिए औद्योगिक निर्माण के लिए क्या लगाते हैं भाई, दूसरी विधि देखते हैं, औद्योगिक। औद्योगिक निर्माण में क्या करते हैं, कैल्शियम क्या क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, यानी कि क्या लेंगे भाई, 2 डिग्री, क्या लेंगे, 2 डिग्री प्रोपिल अल्कोहल लेंगे। क्या लेंगे भाई, प्रोपिल अल्कोहल लेंगे, उसको कैल्शियम कार्बोनेट क्या देंगे, सॉरी, वहां पर आपका कापर प्रोवाइड कराएंगे। क्या कराएंगे भाई, कापर प्रोवाइड कराएंगे और उसे गर्म करेंगे। क्या करेंगे, कापर की उपस्थिति में उसे गर्म करेंगे। तो लिखना भाई, प्रोपिल, प्रोपिल प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल को कापर की उपस्थिति में, कापर की उपस्थिति में 573 573 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या बनता है भाई, एसीटोन, एसीटोन का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, निर्माण होता है। बात समझ में आई, क्या होता है भाई, एसीटोन का निर्माण होता है कब, जब कापर की उपस्थिति में क्या करेंगे, 573 केल्विन गर्म करेंगे। देखो, प्रोपिल एल्कोहल क्या भाई, प्रोपिल एल्कोहल का मतलब क्या, CH2 CH3 यही था, OH। ये देखो सेकेंड डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है कि नहीं, इसको लिख लेना आगे 2 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल में क्या हो जाता है भाई, 1 डिग्री भी बन सकता था, यहाँ पे लगा दोगे तो 1 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, हमें 2 डिग्री लगाना है, तो 2 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, 2 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल मैंने लगाया, इसको क्या करेंगे भाई, 573 यानी कापर की उपस्थिति में 573 केल्विन तक गर्म करेंगे। और ये क्या क्या करेगा भाई, अपने अंदर से CH3 CH डबल बॉन्ड O CH3 कर लेगा, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त कर देगा। हाइड्रोजन गैस यानी इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, यानी ये दोनों क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों उड़ जाएंगे। कैसे निकलेंगे भाई, ये मैंने पीछे बताया था, जब मैंने पढ़ाया था आपको कीटोन बनाने की विधि, तो इस तरीके से मैंने इनको निकाला भी था। इस तरीके से निकल जाएगा, इनके बीच में क्या बन जाएगा भाई, डबल बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ये चीजें मैंने पीछे भी बताई हुई थी। ठीक है, तो ये था इसका औद्योगिक निर्माण। क्या था भाई, औद्योगिक निर्माण था। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, बना सकते हैं, इसे कहते हैं एसीटोन। एसीटोन कहते हैं। समझ में आई बातें, बात समझ में आई, बात समझ में आ गई है आपको। ठीक है, बातें समझ में आ चुकी हैं आपको। ये थी इनके बनाने की विधियां। क्या थी, इनके बनाने की विधियां थी। अब हमें पढ़ना है इनका भौतिक गुणधर्म पढ़ना। क्या पढ़ना है भाई, भौतिक गुणधर्म पढ़ने हैं, ये क्या होते हैं इनके भौतिक गुणधर्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चलते हैं भाई, लेट्स स्टार्ट इसके भौतिक गुणधर्म। पहली बात करते हैं भौतिक गुणधर्म में। ठीक है भाई, चलते हैं, इसको रफ करते हैं। अब लिख लेना इसका भौतिक गुणधर्म, एसीटोन का भौतिक गुणधर्म।
तो भाई लिखना भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुण पढ़ने हैं आपको, तो आप जानते हो भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। उसमें से पहले की बात करते हैं, तो ये क्या होता है भाई, एक क्या होता है, रंगहीन, लिखेंगे यह रंगहीन मधुर मधुर गंध वाला द्रव है। क्या है भाई, इसका जो रंग होता है वो बिना रंग का होता है, और इसका जो गंध होती है वो अच्छी होती है, मधुर होती है, ठीक है, अच्छा लगता है सूंघने में, ठीक है, मधुर गंध होता है। दूसरी तीसरी की बात करें तो ये जल, और दूसरे की बात करें तो ये क्या होता है, जल में, ईथर में और एल्कोहल में क्या होता है, विलय होता है। इसमें भाई जल में, जल, ईथर, एल्कोहल, एल्कोहल में विलय होता है। क्या होता है, विलय होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं भाई, ये दोनों क्या होते हैं अपने, ये और ये दोनों होते हैं अपने क्या, कह सकते हैं कि अध्रुवी विलायक। क्या होते हैं, अध्रुवी विलायक। ये क्या होता है, ध्रुवी विलायक। तो इसमें ध्रुवी विलायक वाले में भी इस वाले जल में घुल जाता है, और ये ईथर में अध्रुवी वाले में घुलता है, अध्रुवी, क्योंकि अध्रुवी है तो भाई अध्रुवी में तो घुलेगा ही घुलेगा, लेकिन वो ध्रुवी में इसलिए घुलता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है, वहां से क्या करता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए वो क्या करता है, जल में भी घुलनशील होता है, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा जो है आपका, इसका जो कह सकते हैं जल से हल्का होता है। ये क्या होता है भाई, यह जल से, जल से हल्का होता है। क्या होता है भाई, हल्का होता है, ठीक है। बात समझ में, क्या होता है भाई, जल से हल्का होता है। नेक्स्ट की बात करें यदि, नेक्स्ट की बात करें यदि, तो क्या होगा भाई, चौथा जो होगा इसका, ये क्या होता है भाई, जो भौतिक इनके जो कह सकते हैं क्वथनांक, इनका इनका क्वथनांक, इनका क्वथनांक क्या होता है भाई, इनका क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है भाई, 56 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका, आपका एसीटोन का, क्या कहते हैं भाई, एसीटोन का आपका 56 डिग्री सेल्सियस क्या होता है इसका, कह सकते हैं कि क्वथनांक होता है। बात समझ में आई। और कह सकते हैं ये जो है, ये क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं भाई, पहली बात तो ये पांचवा पॉइंट की बात करें तो ये क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं और ज्वलनशील भी होते हैं, जलते भी हैं। क्या करते हैं, ये जलते भी हैं, तो क्या लिखेंगे, यह वाष्पशील व ज्वलनशील होते हैं। क्या होते हैं भाई, ज्वलनशील होते हैं। समझ गए, ये थे इनकी क्या, भौतिक गुण। क्या था भाई, भौतिक गुण था। क्या था, भौतिक गुण का मतलब इसका 56 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक भी होता है, और ये क्या होता है भाई, ज्वलनशील भी होते हैं और वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब गर्म करोगे उड़ जाएंगे, 56 डिग्री सेल्सियस उड़ जाएंगे फटाक से। और क्या होंगे, ज्वलनशील का मतलब इसको छिड़क के कहीं पे जला दोगे किसी को, तो वो चीजें जलनी शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, जलनी शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से, इसका भौतिक गुण इस तरीके से होता है। तो अब हमें पढ़ना है रासायनिक गुण। रासायनिक गुणधर्म आप पढ़ के आ चुके हो, क्या कर चुके हो भाई, पढ़ के आ चुके हो। तो वो सारी चीजें आप करा सकते हो, सारी चीजें आप रासायनिक गुणधर्म में बता सकते हो। ग्रीनार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन बताई थी, एससीएन के साथ कराई थी, मैंने सबके साथ कराई हुई थी। वो सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हो, अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। अब जो पढ़ने हमें पढ़ने इनके उपयोग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इनके उपयोग की बात करेंगे, कि उपयोग इसका क्या क्या है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, उपयोग इनके क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि रासायनिक गुणधर्म देखो, आपने सारी चीजों का रासायनिक गुणधर्म आपने पढ़ा हुआ है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो इसको पहले लिख लो, फिर बात करते हैं इसको रफ करके कि इसके उपयोग क्या क्या है, ठीक है भाई। तो इसको रफ करते हैं, फिर बात करते हैं भाई इनके कुछ उपयोग की बात कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक है भाई, तो बात करते हैं इनके उपयोग की। तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इनका जो एसीटोन का उपयोग होता है, एसीटोन का लिख लेना भाई उपयोग। क्या लिखोगे? उपयोग। तो आप जानते हो इनका उपयोग क्या होता है, निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, किस प्रकार से भाई? निम्न प्रकार से होता है। तो हम बात करेंगे इनके उपयोग में। पहला, यदि पहले की बात करें तो क्या होगा भाई इनका उपयोग, क्या ऐसा उपयोग होगा? तो ये क्या करते हैं, प्रयोगशाला में इनका उपयोग क्या होता है, प्रयोगशाला में विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। ठीक है, क्या होता है भाई, विलायक के रूप में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके रूप में? इनका एसीटोन का विलायक के रूप में। दूसरे की बात करें, दूसरे की बात करें तो रंजक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। इसका क्या कर सकते हैं भाई, रंजक के रूप में, रंजक के रूप में। ठीक है, बात समझ में आई। तीसरे की बात करते हैं तो औषधि भी बना सकते हैं इसकी। क्या बनाते हैं? औषधि का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे औषधि के रूप में बहुत सारी औषधियां इसी से बनाई जाती हैं। ठीक है, औषधि के निर्माण में। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, निर्माण में। नेक्स्ट की बात करते हैं तो इससे जानते हो क्या करते हैं भाई, ढेर सारे क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, आपका आइडोफॉर्म हो गया। तो क्लोरोफॉर्म को जानते हो भाई, सुंघाने जो बेहोश करने वाली दवा होती है उसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो एसीटोन से ही बनाए जाते हैं। क्या करते हैं भाई, एसीटोन से ही बनाए जाते हैं। तो उसको भी बना सकते हैं, आइडोफॉर्म हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहां से निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखना भाई। चौथी की बात करें तो इसे क्या कर सकते हैं भाई, विभिन्न यौगिकों के निर्माण में, विभिन्न यौगिकों, विभिन्न यौगिकों के निर्माण में। ठीक है, बात समझ में, निर्माण में। जैसे जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म आदि। क्या कर सकते हैं भाई, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म जैसे निम्नलिखित क्या कर सकते हैं, यौगिक बना सकते हैं। समझ गए भाई। और क्या कर सकते हैं, कृत्रिम इत्र बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं कृत्रिम इत्र। इत्र मतलब जानते हो ना, इसकी मैंने पहले ही जब आपको बताया था, इसका भौतिक गुण बता रहे थे तो उसमें बताया था इसकी जो सुगंध होती है या फिर गंध होती है वो क्या होती है भाई, मधुर होती है, अच्छी गंध होती है। तो इसका अच्छा गंध क्या का मतलब क्या होता है भाई, इत्र क्या होता है, अच्छा गंध होता है ना। परफ्यूम जैसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भाई, परफ्यूम कहते हैं या सेंट कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो वो सारी चीजें बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पांचवा लिख लेना इसका, कृत्रिम इत्र। इत्र का मतलब समझ रहे हो ना, कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। क्या करते हैं भाई, मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो लिखना भाई, कृत्रिम इत्र तथा कृत्रिम इत्र तथा संश्लेषित रबड़ बनाने में, तथा संश्लेषित संश्लेषित रबर, मतलब कि जो हम बनाते हैं रबर। ठीक है, संश्लेषित करते बनाते हैं उसको, संश्लेषित रबर बनाने में। ठीक है, इनका इस्तेमाल इस रूप में करते हैं, इनके रूप में करते हैं। समझ गए भाई, बातें समझ गए। क्लोरोफॉर्म को तो जानते हो अच्छे से। ठीक है, जो बेहोश करने वाली दवा होती है, क्या होती है भाई, बेहोश करने वाले। पहले लोग जो डॉक्टर थे वो क्लोरोफॉर्म सुंघा के ही बेहोश करते थे। या फिर बायो के स्टूडेंट तो होंगे तो कभी लैब गए होंगे, यदि कभी मेढक का ऑपरेशन करने के लिए कहा जाता, आपको क्या कहा जाता भाई, मेढक का ऑपरेशन करने के लिए कहा जाता है। तो वहां पर हम इस्तेमाल इसी क्लोरोफॉर्म का करते हैं, मेढक को बेहोश करने में। क्या करते हैं भाई, मेढक को बेहोश करने में इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफॉर्म का। लेकिन खास तौर पे इस समय क्या है कि क्लोरोफॉर्म बैन हो चुका, क्योंकि आपको पता नहीं होता कितनी मात्रा सुंघानी पड़ती है। नहीं तो भाई पता चला ज्यादा मात्रा सुंघा दी और आदमी बेहोश हो जाता है। पहले लोग डॉक्टर ने इसी से सुंघा कर क्या करते थे, उसे बेहोश कर देते थे, फिर उसको क्या करते थे, उसका ऑपरेशन करते थे। लेकिन बाद में ये बैन हो चुका था, बैन हो चुका है। क्यों? क्योंकि भाई क्या करते हैं ना
कि हम सूंघा देंगे और पता ही नहीं चलेगा कब वो जगेगा। हो सकता है ज्यादा मात्रा में सूंघा दिया जाए तो क्या करेगा भाई, हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ज्यादा सूंघा दोगे उसकी मृत्यु हो जाएगी, 10 दिन 20 दिन बाद उठेगा, पता चला कि उठे ही ना, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसकी मात्रा किसी को पता नहीं चल पाती, ज्यादा मतलब अपनी बॉडी के हिसाब से होती है। क्या होती है भाई, बॉडी के हिसाब से। पता चला हट्टा कट्टा व्यक्ति है, बिल्कुल हट्टा कट्टा, जिसको असर ही नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म थोड़ा सा सुंघाया और ऑपरेशन कर रहे हो, बीच में ही जग गया। क्या हुआ, बीच में ही जग गया, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है दुबला पतला व्यक्ति हो और आपने उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया उसी मात्रा में जितनी मात्रा होती है, और पता चला वो बेचारा उठ ही नहीं पाया, क्योंकि उसका कवर ही कर गया, पूरी बॉडी उसकी कवर कर गया इसके ऊपर, ठीक है। तो उसकी मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में, इसका इस्तेमाल इसके रूप में कर सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इन सब चीजों में, ठीक है। तो अब बात करेंगे भाई थोड़े से एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं, कौन कौन से यौगिक होते हैं उसी को देख लेते हैं, फिर बात हो जाएगा, ये चैप्टर हो जाएंगे आपके समाप्त। क्या हो जाएंगे भाई, चैप्टर हो जाएंगे समाप्त। इनके यौगिकों के बारे में देखना, एरोमेटिक यौगिकों के बारे में कौन कौन से 3 4 5 होते हैं, 3 4 यौगिक होते हैं जो मुख्य यौगिक हैं। नाम जान जाओ, सूत्र जान जाओ, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई, बातें समझ आएगी ना। तो बात करते भाई इनके एरोमेटिक यौगिकों के बारे में। किसकी बात करते हैं, एरोमेटिक यौगिकों के बारे में। फटाक से इसको लिखो, ठीक है। चलते भाई इसको रब करते हैं, फिर बात करते भाई इनके कुछ यौगिकों के बारे में, ठीक है। एरोमेटिक यौगिकों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से यौगिक होते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं भाई, लिख लेना। कीटोन तथा एल्डिहाइड के, या एल्डिहाइड तथा कीटोन के एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो लिखना भाई, या फिर लिख सकते हो ऐसे भी, हेडिंग लिख लेना भाई, एरोमेटिक एल्डिहाइड एवं कीटोन। ठीक है, बात समझ में आई। क्या होता है, कुछ एरोमेटिक क्या करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन को क्या करेंगे हम, किसी बेंजीन रिंग के साथ जोड़ देंगे तो वो क्या करेगा भाई, वहां पे एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण होगा, ठीक है, उनका निर्माण होगा। तो लिखना, क्या लिखना भाई, बेंजीन बेंजीन के बेंजीन के साथ एल्डिहाइड एवं कीटोन को जोड़ने पर क्या होता है भाई, एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, इनका निर्माण होता है, किसका, कीटोन और एल्डिहाइड का, कौन से, एरोमेटिक का। जैसे कुछ का नाम लिख लेते भाई, कौन कौन से होते हैं देख लेना। ये जैसे आपने लिखा, ये बेंजीन हुआ, ये हुआ अपना ठहरा बेंजीन, यहां पे जोड़ दिया मैंने CHO, क्या जोड़ दिया, CHO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड नाम हो जाएगा। क्या उसका, इसका नाम क्या होता है भाई, बेंजल डिहाइड। लिख लेना भाई, बेंजल क्या हो जाएगा भाई, बेंजल डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, बेंजल डिहाइड या बेंजल डिहाइड हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। अब यहां पर क्या जोड़ दे भाई, इसी के साथ ये हुआ ठहरा अपना बेंजीन रिंग, ये ठहरी बेंजीन रिंग, ठीक है। अब यहां पर जोड़ता हूं मैं कार्बन, यहां पे जोड़ता हूं ऑक्सीजन, और यहां पे जोड़ता हूं CH3, तभी तो एसीटोन बनेगा भाई, तभी तो एसीटोन बनेगा। इसे कहते हैं एसीटोफिनॉन। क्या कहते हैं, एसीटोफिनान। इसका जो नाम होता है, लिख लेना नाम, एसीटोफिनान, एसीटोफिनॉन। फेनिल ग्रुप है, फेनिल ग्रुप की जगह पे ये आ जाता है, तो इसको बोलते हैं एसीटो। एक दो कार्बन का कॉमन नाम क्या होता है, एसिड होता है, तो एसीटोफिनॉन। फिनॉन का मतलब फेनिल से क्या हुआ भाई, फिनॉल से क्या हुआ, ये फिनॉल से फिनॉन हो चुका है, क्योंकि ओन जुड़ गया ना, इसमें ओन जुड़ गया तो फिनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई,
फिनोन हो जाएगा। अब एक और होता है इसका जो देख लेना, यदि मैं जोड़ दूं भाई, देखो ये हुआ बेंजीन रिंग ठहरा, यहां पे जोड़ दूं CHO, यहां पे जोड़ देता हूं OH। इसका जो नाम है लिख लेना भाई, एसिड सैलिसिली सैलिसिलैल डिहाइड। क्या नाम है भाई? सैलिसिलैल डिहाइड नाम है इसका। क्या नाम है भाई? सैलिसिलैल डिहाइड नाम है। क्या करेंगे, एक जगह पे CHO जोड़ेंगे, एक जगह पे OHO जोड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब तीसरे की लिख लेते हैं। एक और होता है भाई, टालविन का नाम सुना है सभी लोगों ने? टालविन का नाम सुना है सभी लोगों ने? यहां पे लिख दिया मैंने CH3, ये होता है टालविन। क्या हुआ? टालविन। यहां पे मैंने जोड़ दिया क्या? CHO। क्या जोड़ दिया भाई? मैंने जोड़ दिया, जोड़ दूं CHO। क्या जोड़ देता हूं? CHO जोड़ देता हूं। ये कीटोन का होगा, ये एल्डिहाइड का ग्रुप हुआ, और ये भी एल्डिहाइड का, ये भी एल्डिहाइड का, CHO। तो इसका जो नाम होगा वो नाम होगा भाई, लिख लेना, पैरा। पैरा यानी कि ये मेन ग्रुप हुआ अपना। क्या हुआ? मेन ग्रुप हुआ। ये क्या हुआ? इसके जगह पे मैंने बताया था, पीछे भी बताया हुआ था कि क्या हुआ था, ये आर्थो, इसे मेटा कहते हैं, इसे पैरा कहते हैं। क्या होता भाई? बेंजीन रिंग का, मैंने पीछे भी बताया था, बेंजीन रिंग है ये। ठीक है, इसके जिस पोजीशन पे ग्रुप जोड़ दोगे, क्या करोगे, जिस पोजीशन पे ग्रुप जोड़ दोगे उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे भाई? आर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थो। और उसके आर्थो के बगल वाले कार्बनों को हम क्या कहते हैं भाई? इधर चलो तो भी वही आएगा, इधर चलोगे तो भी आएगा। इनको बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। और इस वाले कार्बन क्या बोलते हैं हम? पैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा। यानी किसी भी बेंजीन रिंग में 2 आर्थो, 2 मेटा और 1 पैरा होते हैं। कितना होते हैं भाई? 2 आर्थो, 2 मेटा और 1 पैरा होते हैं। ये बातें आप जानते हो। क्या करते हो भाई? ये बातें आप जानते हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? टालुलैल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? पैराटालुलैल्डिहाइड हो जाएगा नाम। ठीक है, पैराटालुलैल्डिहाइड। टालुविन से टालु हो गया, टालुलैल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है ना? ये इनके कुछ यौगिकों के नाम हो गए, यौगिक हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये हो गए इनके एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन हो गए। समझ में आई बातें समझ में आई? फटाक से इसको लिखो। क्या करते हैं भाई? फटाक से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लेक्चर को खत्म करते हैं यहाँ पर, और ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम चलेंगे किसके ऊपर भाई? कार्बोक्जिलिक अम्ल के ऊपर चलेंगे। किसके ऊपर चलेंगे? कार्बोक्जिलिक अम्ल के ऊपर चलने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे खत्म होता है ये। तो लेक्चर की भी क्या करते हैं यहाँ पे आपका समाप्त करते हैं। तब बात करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में कार्बोक्जिलिक अम्ल की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और भाई देख रहे हो तो आपको अपना काम नहीं भूलना है, क्योंकि हमने अपना काम अच्छे से किया हुआ, तो आप अपना काम अच्छे से करिए। ठीक है, थैंक यू।